जय बद्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरटी टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। लूसेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने, जिसमें हमारा एक टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा भारत के पर्वत। चलिए शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का मुख्य प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आइस्टीन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कंचनजंगा, ऑप्शन डी कंचनजंगा। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नामचा बारवे, ऑप्शन सी थैलागिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? ऑप्शन ए तेतीस, ऑप्शन बी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी गोदावरी, ऑप्शन ए टेथीज। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महा हिमालय, ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी शिवालिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर शिवालिक। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन बी मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी हिमाद्री में, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय में। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 तालिका। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य का हिमालय है। कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता के मध्य। असम हिमालय तिस्ता तथा दिहांग के मध्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए गार्डविन आइस्टीन इज राइट आंसर। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम है। ऑप्शन बी कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून, चौस, दुआर, मर्ग। ऑप्शन ए दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणियों
के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय इज राइट आंसर। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागरमत्था कहते हैं? माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमत्था कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। ऑप्शन ए जास्कर श्रेणी, ऑप्शन बी पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन डी लद्दाख श्रेणी। पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम होगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गार्डविन आइस्टीन है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए धौलाधार तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नागटिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक, ऑप्शन ए धौलाधार तथा पीर पंजाल इज राइट आंसर। ऑप्शन ए। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी नंदा देवी। ऑप्शन डी नंदा देवी इज राइट आंसर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी सह्याद्री, ऑप्शन सी अजंता
इज राइट आंसर अजंता, जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन वलितमाला अरावली की है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट ऑप्शन ए एक अवशिष्ट पर्वत है, ऑप्शन बी एक मोरदार पर्वत है, ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार है, ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी पर्वत है, ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन बी कार्डेमम की। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कार्डेमम की हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यह केरल में अवस्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? यह मेघालय राज्य में स्थित हैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नाईमुड़ी है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर महादेव की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री पर्वत। यह उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पार्श्वनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया गया है। सो आप करंट अफेयर के साथ भी जुड़े रहें। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। ऑप्शन ए अरावली इज राइट आंसर। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। ऑप्शन ए अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा चोटी है। हिमालय पर्वत निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत उत्तराखंड। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सिक्किम। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको ऐसी ही कंटिन्यू सीरीज़ आगे रखने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।